हेलो बच्चों। आज हम हमारे लेसन विंड्स का आगे का एक हिस्सा देखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि विंड्स जो होते हैं वो किस तरीके के विंड्स के टाइप्स हमने देखे थे, प्लानिटरी विंड्स, लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स में हमने देखे थे कि एक टेबल हमको यहाँ पर लेना है। नेम ऑफ द विंड, यहाँ पर विंड के नाम दिए हुए हैं लू। नेचर ऑफ द विंड हॉट एंड ड्राई, मीन्स लू नाम के जो विंड है वो हॉट और ड्राई होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके वैशिष्ट्य बताए हैं कि ये विंड्स किस तरीके के होते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव क्या होता है ये बताया है। ब्लोज इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन जनरली इन द आफ्टरनून्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये ब्लो करते हैं ये जो विंड्स है वो, और उसके लिए सीज़न होता है जनरली समर सीज़न होता है और आफ्टरनून यानी कि आफ्टरनून के टाइम पे ये ब्लो करते हैं। दे कम फ्रॉम द हॉट थार डेजर्ट, ये जो विंड्स है वो हॉट ऐसे थार डेजर्ट से आते हैं। सेकंड विंड का नाम है सिमूम, हॉट ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव। ये जो विंड की नेचर है वो हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं और डिस्ट्रक्टिव मीन्स उससे वो नुकसान कर सकते हैं। दिस ब्लो विथ ट्रिमेंडस वेलोसिटी फ्रॉम द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। ये जो विंड्स है सिमुम नाम के जो विंड्स है वो उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, ट्रिमेंडस होती है और वो अरेबियन और सहारा डेजर्ट से ब्लो करते हैं। एज दीज विंड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग दे आर डिस्ट्रक्टिव। ये विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस वेलोसिटी उसकी होती है, इसकी वजह से ये डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। थर्ड टाइप यहाँ पे दी है चिनूक, उसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। वार्म एंड ड्राई उसका नेचर है। दिस ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स में ईस्टर्न स्लोप जहाँ पे है वहाँ पर ये ब्लो करते हैं। दे कॉज द स्नो टू मेल्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द वैली। इन विंड्स की वजह से वहाँ पर जो स्नो होता है वो मेल्ट होता है, मीन्स वो पिघलता है और उसकी वजह से वैली का टेम्परेचर बढ़ता है। मिस्ट्रल, ये जो विंड्स है वो कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। दिस ब्लो इन स्पेन, ये जो विंड्स है वो स्पेन में ब्लो करते हैं, फ्रांस में ब्लो करते हैं। एंड एरियाज द अराउंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के अराउंड का जो एरिया है वहाँ पर भी ये विंड्स ब्लो करते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द अल्प्स। दीज कोल्ड विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरिया। ये अल्प्स नाम के जो पर्वत वगैरह है वहाँ पर ये इनका ओरिजिनेशन होता है। दीज कोल्ड विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में ये कोल्ड विंड्स टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं। बोरा नेक्स्ट विंड है, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। दीज ब्लो फ्रॉम द अल्प्स माउंटेन्स टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया ऑफ इटली। ये जो विंड्स होते हैं वो अल्प्स माउंटेन के एरिया से इटली के कोस्टल एरिया की तरफ ब्लो करते हैं। पैम्पेरो कोल्ड एंड ड्राई, दिस ब्लो अराउंड द पैम्पस ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की पैम्पस ग्रासलैंड के आसपास ये विंड ब्लो करते हैं। फोहन हॉट एंड ड्राई, दिस ब्लो अलॉन्ग द नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ द अल्प्स। अल्प्स माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप की तरफ ये ब्लो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सीजनल विंड्स, या जिन्हें मानसून कहा जाता है। मानसून विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द डिफरेंट सीजन। यानी कि मानसून विंड्स जो होते हैं वो क्यों जनरेट होते हैं, वो क्यों तैयार होते हैं, वो तैयार होते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अलग अलग सीजन में ज़रूरत से ज़्यादा लैंड और वाटर की हीटिंग होने की वजह से ये मानसून विंड्स तैयार होते हैं। ड्यूरिंग समर्स मानसून ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। समर सीजन में ये जो मानसून विंड्स होते हैं वो सी की तरफ से लैंड की तरफ ब्लो करते हैं। एंड इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, और विंटर सीजन में वो लैंड की तरफ से सी की तरफ ब्लो करते हैं।
Southeast Asia, East Africa, North Australia are the regions where the pronounced effect of the winds are felt. अब यहाँ पर ये जो मानसून विंड्स है, इन मानसून विंड्स का जो इफ़ेक्ट है वो कौन से रीजन पे दिखाई देता है, तो उसमें आते हैं ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट दिखाई देता है। सी फिगर 5.6 इस फिगर में हमें फिगर के थ्रू बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये इफ़ेक्ट हो रहा है। The influence of monsoon wind is seen in the summer and the winter season in the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये जो मानसून विंड है उनका प्रभाव हमें समर और विंटर सीजन में दिखाई देता है। ड्यू टू these winds, the Indian subcontinent experiences monsoon rainy and recreating monsoon seasons apart from summer and winter. ड्यू टू दिस विंड्स, इन मानसून विंड्स की वजह से द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मानसून एंड रीट्रीटिंग मानसून सीजन्स अपार्ट फ्रॉम समर एंड विंटर। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन मानसून विंड्स की वजह से मानसून के अलावा भी समर और विंटर सीजन में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। मानसून विंड्स आर इन फैक्ट सी एंड लैंड ब्रीजेज ब्लोइंग ऑन लार्ज स्केल। अब मानसून विंड्स कौन से विंड्स हैं? मानसून विंड्स वो विंड्स है सी और लैंड से ब्लो करने वाले, लार्ज स्केल पे ब्लो करने वाले ये विंड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द इफेक्ट ऑफ मानसून विंड्स। ज़्यादा करके हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है वो मानसून विंड का परिणाम होता है। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में ये जो विंड्स होते हैं वो साउथ वेस्ट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ब्लो करते हैं और उनके ब्लो करने का जो पीरियड है वो जून मंथ से लेकर सितंबर तक का होता है। दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून्स, और उन्हें साउथ वेस्ट मानसून्स कहा जाता है। दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर, ये इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। From September to December, because of the low pressure area developing near the equator, winds blow from the Indian subcontinent towards the equator. हमने देखा कि इक्वेटर की तरफ से वो क्या होते हैं, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, लेकिन सितंबर से दिसंबर के पीरियड में लो प्रेशर एरिया जो होता है इक्वेटर के पास में का, उस लो प्रेशर एरिया के डेवलप होने की वजह से ये जो विंड्स है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इक्वेटर की तरफ ब्लो करते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, दे आर ड्राई विंड्स, और तभी इन विंड्स को नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। ये विंड्स बहुत ही ड्राई होते हैं। साइक्लोन्स मीन्स बवंडर जिसे हम कहते हैं। साइक्लोनिक कंडीशन आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरियाज। साइक्लोनिक की जो कंडीशन है मीन्स साइक्लोन्स जब क्रिएट होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं? वो क्रिएट होते हैं क्योंकि लो प्रेशर एरिया को जब हाई प्रेशर एरिया से घिरा जाता है, लो प्रेशर एरिया जब हाई प्रेशर एरिया से सराउंडेड हो जाता है तब साइक्लोनिक कंडीशन तैयार होती है। इन दिस कंडीशंस विंड स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया, और ऐसे साइक्लोनिक कंडीशन में विंड्स जो होते हैं वो लो प्रेशर एरिया से उसके सराउंडिंग के हाई प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 5.7 फिगर में हमें बताया है। देखिए यहाँ पर सेंटर में लो प्रेशर एरिया है और उसके सराउंडिंग जो है वो हाई प्रेशर एरिया है, तो इस लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ ये विंड क्या कर रहे हैं? ब्लो कर रहे हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द साइक्लोनिक विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो साइक्लोनिक विंड्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेयर एज दे मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन द स्काई इज़ क्लाउडी। जब साइक्लोन होते हैं उस वक्त स्काई क्लाउडी होता है। विंड्स ब्लो विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड इट रेन्स हेवीली। साइक्लोन के टाइम पे स्काई जो है क्लाउडी बन जाता है, हवा बहुत ज़ोर से चलने लगती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़ोरों से शुरू हो जाती है। द एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स इज़ लिमिटेड। साइक्लोन का जिस एरिया पे इफेक्ट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। द ड्यूरेशन, वेलोसिटीज, डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस विंड्स इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ये जो विंड्स होते हैं उनका ड्यूरेशन, उनका टाइम पीरियड, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उनका डायरेक्शन क्या होगा और कौन कौन से प्लेसेस पे उनका ओरिजिन होता है, ये सभी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। See the image of cyclone obtained by a satellite in figure 5.8। सैटेलाइट के थ्रू ली गई साइक्लोन की जो फिगर है, जो इमेज है वो हमें 5.8 फिगर में दी हुई है। On weather maps, the center of a cyclone is represented by the letter L। वेदर मैप जहाँ पर हम बनाते हैं उसमें साइक्लोन को रिप्रेजेंट करने के लिए एल इस लेटर का यूज़ होता है। अ साइक्लोन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो साइक्लोन सिस्टम है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करती है, एक जगह पर ही साइक्लोन नहीं रहते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, अभी साइक्लोन की वजह से बहुत बड़े तूफान भी आते हैं। साइक्लोन्स ऑकरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन along the coasts of Japan, China, Philippines, etc. are known as typhoons। साइक्लोन occurring in the western part of the Pacific Ocean, पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में जो साइक्लोन्स ऑकर होते हैं, जो साइक्लोन्स तैयार होते हैं, और उसके साथ साथ ये साइक्लोन्स जापान का कोस्टल एरिया, चाइना, फिलीपाइंस यहाँ के कोस्टल एरिया पे भी तैयार होते हैं, उन्हें टाइफून्स कहा जाता है। दिस स्टॉर्म्स अराइज इन द मंथ्स बिटवीन जून एंड अक्टूबर। ये जो टाइफून्स होते हैं वो जून और अक्टूबर के मंथ में तैयार होते हैं। ड्यू टू हाई वेलोसिटी विंड्स एंड हेवी रेन्स दिस प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव। ये जो साइक्लोन्स तैयार होते हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बहुत ज़ोरों से बारिश भी होती है और उसकी वजह से ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। द साइक्लोन्स इन द कैरिबियन सी आर नोन एज ह्यूरिकेन्स। कैरिबियन सी में जो साइक्लोन्स तैयार होते हैं उन्हें ह्यूरिकेन्स कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये भी नेचर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म्स द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द विंड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। जब ये स्टॉर्म्स होते हैं तो इन स्टॉर्म्स में ये विंड्स जो है उनकी मिनिमम वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर होती है। साइक्लोन्स ऑल्सो ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन बट दे आर नॉट सो पावरफुल एंड हेंस दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन्स जो होते हैं ये टेम्परेट जोन में ओरिजिनेट होते हैं, उनका ओरिजिनेशन टेम्परेट जोन में रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होते और इसीलिए पावरफुल न होने की वजह से वो डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होते। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।